एक्सिस बैंक का मुनाफा 26 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर गिरा, लेकिन शेयर में खरीदारी क्यों, जानिए असली वजह और एक्सपर्ट की राय। एक्सिस बैंक ने अपने दूसरे तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजे 15 अक्टूबर को घोषित किए और सबको चौंका दिया। कंपनी का मुनाफा 26 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर यानी 1/4 घट गया। नतीजे क्या रहे? एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट 5090 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6918 करोड़ था, यानी 26.4 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर की गिरावट। एक बार की खास प्रोविजन यानी 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई 13,689 करोड़ रुपए रही, जो 1.2 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर बढ़ी, लेकिन एनालिस्ट को 14,000 करोड़ की उम्मीद थी। मुनाफा क्यों गिरा? बैंक ने कॉर्पोरेट लेंडिंग पोर्टफोलियो की रिव्यू की और उसमें पुराने कर्जों के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया। ये एक समय का प्रोविजन था, इसलिए आगे दोबारा नहीं आएगा। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़े क्योंकि बैंक ने नई ब्रांचेस खोली और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ा, यानी कुछ लोन्स में रिकवरी में डिले हुई, लेकिन शेयर में खरीदारी क्यों हुई? 15 अक्टूबर को मार्केट खुलने के बाद एक्सिस बैंक का शेयर एक आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर बढ़ गया। मार्केट समझ गया कि यह एक बार का मामला है और आगे ऐसा नहीं होगा। बैंक की कॉल लेंडिंग बिजनेस मजबूत है, रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ बना हुआ है। कैसा रेशियो यानी करंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो 41 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर से ऊपर है, जो हेल्दी है। ग्रोस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.44 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर है, जो बहुत कम है और क्रेडिट क्वालिटी अच्छी दिखा रही है। एक्सपर्ट की राय क्या है? मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक पर बाय रेटिंग रखी है और 1450 रुपए का टारगेट दिया है, जो करंट प्राइस से 12 आधा परत पे छोटी ही की मात्रा शेयर ऊपर है। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। JM फाइनेंशियल ने कहा कि यह एक समय की चीज है और बैंक की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। आगे क्या उम्मीद है? फेस्टिव सीजन में रिटेल लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, खासकर होम लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन्स में। बैंक डिजिटल बैंकिंग और OP में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होंगी। RBI ने बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिया है। निवेशकों के लिए सलाह: अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1250 से 1280 के बीच एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यह अच्छा स्टॉक है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक शेयर स्टेबलाइज न हो जाए। ऐसी ही बैंकिंग और रिजल्ट्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मनी मैटर न्यूज को सब्सक्राइब करें।